भोजन करना, सोना, निद्रा, भय और संतान उत्पन्न करना पशु मनुष्य में समान। सा विद्या या विमुक्त ज्ञानान मोक्षमो आपनोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। वह ज्ञान जिससे मुक्ति होती है, कर्तव्य का बोध होता है, वह ज्ञान पशु से मनुष्य को अलग करता है। तो जब तक आत्मज्ञान और कर्तव्य का ज्ञान, सदाचार और अपना कर्तव्य जो है एक मनुष्य के रूप में, उसको आप नहीं जानते तो पशु हैं। जिस दिन जाना मनुष्य हो गए, उस दिन जाना मनुष्य हो गए। और एलियस की बुक है मेडिटेशन, उसमें लिखे हैं सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बिफोर दैट द जर्नी इज जस्ट लाइक द जर्नी इज फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव और फंडल द पायर। जिस दिन से आप आत्मा की पहचान के लिए, परमात्मा की पहचान के लिए यात्रा शुरू करते हैं, उसी दिन आपकी मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू होती है। उसके पहले आत्मज्ञान के पथ पर बढ़ने के पहले का जो ज्ञान है, गुरुमुख होने से पहले की जो जीवन यात्रा है, वो कहते हैं वो तो माँ के गर्भ से निकलकर पालना होते हुए चिता और कब्र की यात्रा है, मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं है। आत्मज्ञानम तितिक्षाम च साधारण धर्मानिपा, ये आत्मज्ञान है। प्रकाश मंडल में शब्द साधना के द्वारा जब हम अपने चेतन को शब्द पर सवार करते हैं, अपनी वृत्ति को, जीव को, तो शब्द के सहारे जीव शब्द मंडल को भी पार करता है और निशब्द मंडल में जाता है। सभी आवरण हट गए, घूंघट के तीनों पट हट गए। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग की साधना से आत्मज्ञान प्रकट हो गया। आत्मदृष्टि मिल गई तो को पीयू मिलेंगे। अब सामने आईना में खुद को भी देखेंगे, चारों तरफ जो हैं सबको देखेंगे, तो अपना भी ज्ञान और जो सब तरफ है उसका भी ज्ञान घूंघट का पट हटाते ही हो जाएगा। वरना घूंघट के पट लिए हुए हो, अंधकार प्रकाश शब्द का पट लिए हुए हो, और दुनिया के किसी तीर्थ में चले जाओ, अब पट न हटाओ तो कोई दर्शन होगा। और जहाँ हो वहीं गुरु की युक्ति से पट हटाओ और चीज़ सामने है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अमेरिका जाओगे, आँख पर पट्टी बांध के सूर्य वहाँ भी नहीं दिखेगा, न इंग्लैंड में दिखेगा, न चीन जापान में दिखेगा। भारत में ही आँख की पट्टी हटाओगे, सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये सूर्य संपूर्ण संसार में यही है। वैसे सब जगह परमात्मा है। घूंघट का पट हटाइए, ध्यान कीजिए, इस योग के अभ्यास कीजिए। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में मन देता है, पलटी सुधाते सठ बिसले ही ताहि कबहूँ भल कहीं न कोई, गूंजा करहीं परसमणि खोई। पारसमणि मिला और उसको पा करके फेंक दिया, गुंजा से मुट्ठी भर लिया। अंत क्या हुआ? तो आत्महन जो न तरई नर सागर, नर समाज पाए सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। वो आत्महत्या करने वाली की जो दुर्गति होती है, पहला जन्म भूत के पई हो, 7 जन्म पछतई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। प्रेतादि जोनियाँ 84 लाख जोनियों में जाओगे, लेकिन इस आत्मज्ञान के पथ पर चलना है। ये आपका कर्तव्य है, धर्म है। ये आपका धर्म में यह आत्मज्ञान है। अगर आत्मज्ञान में नहीं है तो कहते हैं धर्म में नहीं है। आप सब कर्म करते हुए आत्मज्ञान के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आप धर्म में पूरी तरह नहीं स्थित हैं। और आत्मज्ञान के पथ पर जो नहीं चलेगा, और आत्मज्ञान के पथ पर चलते हुए तितिक्षा, जीवन में जिस तरह के सुख दुख आएँ उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब आदमी को सहनशील होना चाहिए। उनको सहन करते हुए पवित्रता का जीवन, आपस का मेल प्रेम और सदाचार का जीवन का पालन करते हुए नित्य नियमित सत्संग ध्यान कीजिए, अपना संसार का काम कीजिए। कहते हैं यही धर्म मूल है, यही एक मनुष्य का कर्तव्य है, धर्म है। इसी का संग्रह करना है, इसी को पकड़ के रखना है, तो आप पछताइएगा नहीं। और माया के तीनों पर्दों को हटाने के पहले, आत्मदर्शन के पहले, ईश्वर की पहचान के पहले, ईश्वर से एकता के पहले शरीर छूट गया तो क्या होगा? कहा चिंता मत करो, एक बार भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। ये बिनसने वाला नहीं है। नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात।
भगवान कृष्ण कहते हैं थोड़ा थोड़ा भी गुरु की युक्ति से जो योगाभ्यास करेगा, ये ध्यान करेगा, योग का अभ्यास करेगा, इसका परिणाम कभी उसको उल्टा नहीं मिलेगा और उसको महाभय नीच योनि नरक में जाने से बचाएगा। पुनर्जन्म होगा शरीर त्यागने के बाद तो किसी पवित्र श्रीमान कुल या योगी कुल में यानी मनुष्य शरीर में आएगा, पुनः वहाँ से भक्ति भजन करता हुआ मुक्ति को एक आगे के जन्म में प्राप्त करके हमेशा के लिए दुख से छूट जाएगा। तो यह दुर्लभ देह दुर्लभ काम के लिए मिला है। बस परमात्मा ने कृपा की दुर्लभ देह दिया है, हम लोगों को कृपा करना है कि संत सद्गुरु के शरण में रहकर नियमित रूप से सत्संग करते हुए सुख दुख आए सह लो। छड़ के गुरु द्वारा सिक्खा होर द्वारे जाई ना, सुख दुख जिंदगी दे बिचावे याते तू घबराई ना। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं देखो मेरे जीवन में कितना दुख आया, चारों पुत्र मार दिए गए, पत्नी मार दी गई, सब कुछ हो गया, सब हमने सह लिया। गुरु के द्वार को छोड़ के मत जाना, जो गुरु के द्वार से खाली गया उसका झोला दुनिया के किसी द्वार में नहीं भरा है। इस द्वार को पकड़े रहना, तेरी बनत बनत बन जाई। उनकी कृपा होगी तो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। सतगुरु दीन दयाल हैं, दया करी मोहियाए। वो दयालु दीन कृपा करेंगे, एक पल में जन्मों का काम, कहते हैं ना घंटों का काम मिनटों में, तो जन्मों का काम क्षण में हो जाएगा जिस दिन गुरु की कृपा हो जाएगी। बस गुरु देख रहे हैं, देखते हैं, परखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि इसके अंदर में वास्तव में मोक्ष की मांग है कि नहीं है, कि थोड़ा ध्यान करता है और दूसरे दिन कहता है गुरु महाराज पहले बेटा का इंजीनियरिंग में कहीं सेट कराइए। तो उनको भी लगता है कि इसको हमसे प्रेम नहीं है, ये हमको अपना दास समझता है, इसका सब अरमान पूरा करने वाला हम एटीएम मशीन हैं, जहाँ से एटीएम लगाता है नोट निकालता है कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। तो उनको लगता है इसको संसार में सब कुछ हम देते हैं इसीलिए हमसे प्रेम करता है। ये स्वार्थी आदमी है, इसके प्रेम में ये प्रेमी नहीं है। स्वार्थी आदमी प्रेमी नहीं होता है, प्रेमी तो निस्वार्थ होता है। इसीलिए कहा संत जीव के सच्चे प्रेमी होते हैं, क्योंकि संत हेतु रहित निस्वार्थ होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, तब तो लात खा के भी उपकार करते हैं। और स्वार्थी आदमी को तो थोड़ा सा अपमान सा होगा, स्वार्थ सिद्धि में बाधा होगा, गजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके निकल भागेगा। तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले संत भगवंत इस धराधाम पर आकर कहते हैं कि आपका पैर पकड़ता हूँ, दुर्लभ देह में हो, भजन कर लीजिए, बाकी बात थोड़ा आगे पीछे, लेकिन ध्यान सत्संग मत छोड़िएगा। यही जीवन में आपका परम कल्याण और इस संसार में भी सुख शांति उसी को मिलता है जो परमात्मा के सद्गुरु के होके रहता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। हरि के शरण में जाके तुम देखो, गुरु के शरण में जाके देखो, श्रद्धा से जाना, मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, सच्चाई से एक सच्चा हृदय और संतोष लेकर के जाना, जो तुझे देगा फाहम सहरक को पाने के लिए। ये सुषुम्ना, ये 10वां द्वार जो अनंत सुख का भंडार है, वो उसमें तुमको प्रवेश करा देंगे वो कृपा करके। पर सच्चा हृदय और संसारिक कामनाओं से संतोष धारण करके जाइए तो उनकी कृपा होगी और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। भक्ति करते हुए, धर्म के पथ पर चलते हुए इस संसार में कभी कोई अफसोस नहीं किया और धर्म के मार्ग को, सत्य के मार्ग को, सत्संग ध्यान के मार्ग को छोड़कर दुनिया में ऊंचा से ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव पाकर भी कोई शांति का अनुभूति नहीं किया। लोक परलोक दोनों उत्तम बनाने वाला ईश्वर की भक्ति है। वह भक्ति केवल और केवल मनुष्य कर सकता है। इसीलिए भगवान राम ने आगे अपनी प्रजा को कहा था, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम बचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। लोक परलोक में सुख का मार्ग है यह।